हेलो एवरीवन, आपका एडू सर्वज्ञ में स्वागत है। टिप्स एंड ट्रिक्स में हम काइनेमेटिक्स की मोशन अंडर ग्रेविटी की कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, जो तीनों इक्वेशंस होती हैं उसको हमने पहले ही लिख रखा है। v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। सारे नोटेशंस आप सबको ऑलरेडी मालूम है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक बॉल है जो इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो की गई और मैक्सिमम हाइट h अटेन करने के बाद ये फिर से जो है ग्राउंड पर वापस आ जाती है। अब हमसे कह रहा है कि कोई एक हाइट h डैश है और वो h बाई एन के बराबर है। उस हाइट पर आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए कि इसकी वेलोसिटी क्या है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन यूटिलाइज करते हैं। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, और ये h हमारी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। ये टर्म हो गया हमारा जीरो। तो हमको क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच इक्वल्स टू जीरो। या फिर हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच। क्लियर। तो जहाँ पर हमें यू स्क्वायर होगा उसको हम टू जी एच या फिर टू जी एच को हम यू स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अब थर्ड इक्वेशन को ही यूज करते हुए ये हमारी जो इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब हम एच को क्या लिखेंगे, कितनी हाइट पर हमको कैलकुलेट करना, एच बाई एन पर। तो एच को हमने लिखा एच बाई एन। इस हाइट पर अब हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू एन यू स्क्वायर माइनस टू जी एच बाई एन। क्लियर। और इस टू जी एच को हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यू स्क्वायर। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे इस टू जी एच को यू स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो देखिए, हमको वी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू एन यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई एन। क्लियर, यही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, हाँ, एन यू स्क्वायर माइनस टू जी एच मतलब यू स्क्वायर बाई एन। क्लियर। अब हम इसको अगर यू स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो हमें हो जाएगा ये एन माइनस वन बाई एन। तो ये हमें जो है वी स्क्वायर मिल गया है यू स्क्वायर के टर्म्स। क्लियर है। और ये हमारा किस साइड पर है, ये है हमारा एच डैश इक्वल्स टू एच बाई एन पर। क्लियर। अब इस इक्वेशन को हम यूज कब करेंगे, ये इक्वेशन यूज होगी हमारा जो है रेशियो बताने में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जनरली मेंस और नीट में यूटिलाइज होगी। तो जैसे हमारे पास दो हाइट दिया गया है, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो यू इनिशियल वेलोसिटी से थ्रू किया गया। तो हमसे कहा कि एक हाइट है आपकी एच डैश, वो मैक्सिमम हाइट का वन थर्ड है, एच बाई थ्री है। और एच बाई थ्री पर उसके पास वेलोसिटी कितनी है, वी वन है। और एक दूसरी हाइट उसी के लिए है, एच डैश जो ले रहे हैं हम टू बाई थ्री एच ले रहे हैं, और इस हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी टू है। तब हमसे अगर कहे कि आप वी वन और वी टू का रेशियो कैलकुलेट कीजिए, तब हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूटिलाइज करेंगे। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हमारा एच डैश एच बाई थ्री है, ठीक है, तो इस केस में हम एन क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, एन हो जाएगा हमारा थ्री। और इस केस में हम एन क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, एन हो जाएगा हमारा थ्री बाई टू, जब एच डैश टू बाई थ्री एच है। क्लियर। अब देखिए, हम वी वन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, और हमारा कितना है, एन एन कितना है, थ्री। तो थ्री माइनस वन बाई थ्री, तो इसको हम लिख सकते हैं थ्री माइनस वन टू बाई थ्री यू स्क्वायर। क्लियर। तो वी वन स्क्वायर हुआ हमारा टू बाई थ्री यू स्क्वायर। सेम वे में हम वी टू स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। वी टू स्क्वायर हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर। अब देखिए, एन की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट करना है, थ्री बाई टू। तो ये हो जाएगा हमारा थ्री बाई टू माइनस वन अपॉन थ्री बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा थ्री बाई टू माइनस वन मतलब थ्री माइनस टू बाई टू, तो मतलब वन बाई टू अपॉन थ्री बाई टू यू स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं
तो ये हो जाएगा हमारा v2 इक्वल्स टू 1/3 u स्क्वायर। क्लियर। अब हमको देखिए v1 और v2 मिल चुके हैं, तो हम v1 अपॉन v2 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा v1 बाई v2 इक्वल्स टू 2/3 u स्क्वायर अपॉन 1/3 u स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी 2/3 इंटू 3/1 मतलब 2/1। तो हमको क्या मिल गया, v1 इस टू v2 इक्वल्स टू 2:1, या फिर हमको मिल जाएगा v1:v2 इक्वल्स टू √2:1। क्लियर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन या फार्मूला है, हम इसको जो है एज अ शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर लेंगे जब हमसे किसी पर्टिकुलर हाइट पर जो है वेलोसिटी का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। v² इक्वल्स टू u² विद इन ब्रैकेट n-1/n, और n आपका क्या है, जिस भी जो है फ्रैक्शन पे आपसे बोल रहा है वो है। ठीक है, जैसे आपका जो है थर्ड फ्रैक्शन पे बोल रहा है तो n आपका 3 हो जाएगा, फोर्थ पे बोल रहा है तो n आपका जो है 4 हो जाएगा। क्लियर। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और फिर दूसरी कोई एक ट्रिक आपको लेके जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।